हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित ये हमारी वीडियो तीसरी रहेगी। अगर इससे पहले की आप 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और जो ये आज की हमारी वीडियो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर आधारित है। जो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है उसके प्रश्न हैं। इसमें हम इसका हिस्ट्री पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, पहला प्रश्न है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज़। भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, जो भारतीय कल्चर की जो सर्वाधिक विशेषता है वो है विभिन्नता में एकता, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। तो दोस्तों आपको बताना है जो ऋग्वेद में जो लोग थे वो इंद्र का आह्वान क्यों करते थे। वो करते थे दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन डी सही रहेगा, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो समकालीन राजा थे वो थे बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और मृत्यु 483 BC में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर वाज नोन एज विक्रमादित्य। तो दोस्तों आपको बताना है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो गुप्त राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उन्हें इसलिए विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी विजय हासिल की हुई थी। अगला जो मुख्य प्रश्न है, उदयगिरी क्या उदयगिरी हैं। तो दोस्तों आपको बताना है जो उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं। तो दोस्तों उदयगिरी, वैसे तो जो उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में आती हैं, और जो उदयगिरी केव्स हैं, जो उदयगिरी गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, उड़ीसा। अगला जो प्रश्न है, हर्ष ने निम्न सभी लिखी हैं सिवाय। तो दोस्तों जो हर्ष था, हर्षवर्धन थे, उन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका सभी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जो कादम्बरी थी ये पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा से के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों जो चोल शासक परांतक प्रथम था उसको मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। दोस्तों जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर, ये जो तीनों शहर थे ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जो फतेहाबाद था ये नहीं बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो फिरोज तुगलक था उसके समय भारत में, उसके जो शासनकाल में भारत में सबसे ज़्यादा गुलाम हो गए थे, उसी के पास सबसे ज़्यादा गुलाम थे, तो उसने गुलामों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अगला जो प्रश्न है, हमजानामा किस पर एक कृति है। तो दोस्तों जो हमजानामा है वो एक चित्रकला पर कृति है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, विच टैक्स लिव्ड ऑन द हिंदूज वाज अपोज्ड बाय शिवाजी। तो आपको बताना है दोस्तों हिंदुओं पर लगाए गए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था। तो दोस्तों जजिया जो कर था ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी जो कर थे ये शिवाजी ने खुद लगाए हुए थे। शिवाजी ने जो डी था खराज, ये भी गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है और शिवाजी ने इसी कर का विरोध किया था। अगला जो मुख्य प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था। तो दोस्तों नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बनाया था, और जो नादिर शाह था वो प्रसिद्ध तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन भी चुरा कर ले गया था। तो दोस्तों
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। अगला जो प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया? तो दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व था वो बंदा बहादुर ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो दोस्तों, बंगाल और बिहार में और उड़ीसा में जो अंग्रेज़ थे उनको दीवानी के अधिकार मिल गए थे, लेकिन जो दक्षिण भारत था वहाँ पर अंग्रेज़ों को दीवानी के अधिकार नहीं मिले थे। तो उसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया 1793 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इस आंदोलन में इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, आप आंसर करके बता दीजिए। अगला जो मुख्य प्रश्न है, गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था? तो दोस्तों, जो गांधी जी थे उन्होंने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध 1906 में किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है, 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की थी? दोस्तों, ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, इनकी अगुवाई में की गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939? तो आपको बताना है जो 1939 में स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो दोस्तों, ये जो अध्यक्षता थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो दोस्तों, ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।